दुनिया भर के अंदर 193 देश हैं, अमेरिका किन किन को बुलाए ये उनकी प्रायोरिटी है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच जिस तरह के रिश्ते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ट्रंप को अपना मित्र कहा जाना, तो ये लोगों के मन में एक अपेक्षा पैदा करता है कि कहीं इन्हें भी बुलाया जाता। और ये प्रश्न तब ज्यादा खड़ा होता है जिनसे दुश्मनी है उन्हें बुला लिया गया था। ट्रंप ने मोदी जी को ना बुला करके शी जिनपिंग को बुलाया था। यह बात भारतीयों को रास नहीं आई थी। इसी के चलते शी जिनपिंग तो गए नहीं, लेकिन उनसे बातचीत भी पहले की गई और उनको इनवाइट भी दिया गया। तो ये चीज भारत के साथ थोड़ी सी उस समय हजम नहीं हो रही थी। खैर कोई बात नहीं, फाइनली ट्रंप साहब का कॉल आ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। हेडलाइंस बन जाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई और उस बातचीत में जो प्रमुख मुद्दे हुए वो बाहर निकल कर आए। दोनों देशों के बीच में आपसी रिश्तों को लेकर के चर्चा हुई। इस बात को प्रधानमंत्री के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर बकायदा ट्वीट करके कहा गया, जिसमें यह कहा गया कि हम उनको बधाई देते हैं और साथ ही साथ हम कमिटेड हैं म्यूचुअल बेनिफिशियल के लिए, ट्रस्टेड पार्टनरशिप के लिए। वी विल वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ अवर पीपल एंड टुवर्ड्स ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। पीएम ने इस बात को ट्वीट में डाल दिया। साथ ही साथ में एक हेडलाइन और निकल कर आ गई कि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही अमेरिका आने वाले हैं। हालांकि इस बात का भारत की तरफ से अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में अमेरिका जा सकते हैं, इस तरह की मीडिया में न्यूज चलना शुरू हो चुकी है। खैर, इस बारे में सवाल पहले भी था, इस पर हमने सेशन भी किया था कि प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलाया गया, जयशंकर साहब क्यों गए, इस पर हमने सेशन भी किया था। पूरा डिटेल में चाहो तो देख लेना। ब्रीफ में पहला इतना सा जान लो कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल इशू ज्यादा बड़ा निकल कर आता है, और वो ये है कि ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे नहीं मिले थे। क्यों? क्योंकि ये भारत ने इस बार तटस्थ रहने की नीति अपनाई थी। पिछली बार प्रधानमंत्री के द्वारा हाउडी मोदी कार्यक्रम किया गया था, जिसमें अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे आए थे। इस बार भारत ने निर्धारित किया कि वो ना तो कमला हैरिस के लिए ना ट्रंप के लिए किसी के लिए भी चुनाव में माहौल नहीं बनाएंगे, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तो थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, लेकिन ट्रंप से मिलकर भी नहीं आए थे। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बनकर आते हैं और अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए नारा देते हैं। अब नारा देते हैं, नारे के साथ साथ बहुत सी चीजें और होती हैं, और उन बहुत सी चीजों में खास जो चीज थी वो ये कि अगर ब्रिक्स देशों के द्वारा ये सोचा गया, हम उन खास देशों में अपने आप को क्यों घसीट रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स के पार्ट हम भी हैं। अगर ब्रिक्स देश ये सोचते हैं कि वो डॉलर का कोई सब्स्टिट्यूट ले आएंगे, तो चलिए हम उन देशों पर 100% तक टैरिफ लगा देंगे। मतलब ट्रंप का इलेक्ट होकर प्रेसिडेंट बन की शपथ लेने के दौरान उन्होंने जो बातें कही, उनमें हम अपने अपने मतलब की बातें निकाल लेते हैं, जिससे भारत और अमेरिका के रिश्तों को समझ सकें। दूसरा जो इन्होंने किया, जिनसे कि भारत के साथ भारतीयों को दिक्कत हुई, उनमें पहला, ब्रिक्स के नाम पर भारतीयों को ही धमकाया गया। अब हम ये समझे कि नहीं साहब, आई से तो पहले भी बी और आर हैं और उसके पीछे भी सी और एस हैं, तो ये बस एक न्यूमोनिक्स है। अदरवाइज तो भाई इसमें इंडिया भी उतना ही प्रभावित होगा अगर डी डॉलराइजेशन के बारे में सोचता है, यानी व्यापार के अंदर डॉलर के स्थान पर कोई और करेंसी इस्तेमाल की सोचता है, तो ट्रंप ने धमकी तो हमें ही दी थी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो बर्थराइट सिटीजनशिप को समाप्त कर दिया गया। बर्थराइट सिटीजनशिप को समाप्त करके हमने कहा नहीं नहीं, इससे हम प्रभावित नहीं हुए, ऐसा नहीं है। अमेरिका में सेकंड लार्जेस्ट जो अवैध रूप से प्रवासी एंट्री मारते हैं, उसमें भारतीयों का नंबर है। अमेरिका के अंदर रहने वाले जो तमाम प्रवासी हैं, उनमें दूसरा सबसे बड़ा नंबर भारतीयों का है, आफ्टर मैक्सिकन। और उसके लिए ये आदेश लाना कि यहां पर अगर कोई अवैध रूप से आ गया और उसका बच्चा यहां पैदा हुआ, तो पैदा होने से अब उसको यहां की नागरिकता नहीं मिलेगी, ये आदेश लाना भी निश्चित ही भारत को प्रभावित करता है। तो ब्रिक्स के नाम पर धमकी देना हो या बर्थराइट सिटीजनशिप का अधिकार समाप्त करना हो, और ऐसे में तीसरा, इलीगल जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उनको वापस भारत भेजना हो, ये सारी चीजें वो हैं जो भारत के लिए सकारात्मक तो नहीं है। लेकिन हां, भारत इन पर कोई ऐसी रुद्र प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि अवैध रूप से जो प्रवासी हैं उनको हमने अटेस्ट करके तो भेजा नहीं है कि लो बेटा अमेरिका का वीजा लगवा कर यहां से जाओ। तो चोरी छुपे जो गए, उनके साथ जो हो रहा है वो खुद की करनी भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अवैध रूप से जाने वालों की, और साथ में जो वहां जाकर अवैध रूप से गए और फिर बच्चे पैदा कर लिए बर्थराइट सिटीजनशिप के हिसाब से, तो वो भी हमारा कंसर्न नहीं है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि भारतीय जो वहां पर नौकरी कर रहे हैं और वहीं जाकर वहां की नागरिकता लेने लगते हैं, भारत का तो लंबे समय से मन है कि भाई सब लोग स्वदेश का शाहरुख खान बनो और वापस लौट कर आओ, अपने देश में आओ और यहां आकर के देश को ग्रो करो। अब आने वाले समय में अगर अमेरिका उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं देता है, तो इसमें तो हमारा ही एडवांटेज है। तो हमने इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही देखा, हमने आपदा में अवसर देखा, हमने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि
ट्रंप अपने फैसलों से चौंकाते रहे और भारतीयों को निकालते रहे। भारतीयों को निकालने की हेडलाइंस भी बनी और इस पर हमने सेशन भी किया। इसी के साथ साथ पैदा होते ही जो सिटीजनशिप वाला मामला है उस पर भी हमने सेशन किया, वो भी एक हेडलाइन बनी। फाइनली इन दोनों के बीच में बातचीत होती है और इस बातचीत के अंदर निकलकर आता है कि हम लोग एक दूसरे के ट्रस्टेड पार्टनर बनकर आगे बढ़ेंगे और इस बात को लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत होती है। ये जब से ट्रंप जीतकर आए हैं तब से उनकी दूसरी बातचीत है। क्यों? क्योंकि 6 नवंबर को जब वो इलेक्शन जीते तब भी भारत की तरफ से उनको बधाई का मैसेज दे दिया गया था और उस दौरान भी प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट करके कहा गया था कि मैंने अपने दोस्त को बधाई दे दी है। तो वो बधाई हो गई और अब ये कल वाली यानी कि 27 तारीख को बधाई हो गई। तो दो तरह से बातें हो गई। दोनों के बीच में तकनीकी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र इन चीजों को लेकर बातचीत हुई और दोनों के बीच में ये कि आने वाले समय में कैसे हम आगे चर्चा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ पश्चिम एशिया और यूक्रेन की स्थिति पर कैसे हम काम कर सकते हैं, वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोनों लोग कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी बातें हुई। मिनिस्ट्री